देखिए खास रिपोर्ट। आप जाकर के वहां पे रेड करिए वहां पे। क्या दिल्ली के कानून मंत्री अपना इस्तीफा देंगे? सोमनाथ भारती के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई होगी? इस वक्त दिल्ली की सियासत में ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। दिल्ली के जिन कानून मंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, उन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर कार्रवाई कब करेंगे? इसे लेकर दिल्ली में गुरुवार के दिन एक अलग ही सियासत देखने को मिली। दिल्ली में उपराज्यपाल से मिलने की होड़ मच गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस का एक दल उपराज्यपाल से मिलने पहुंचा। प्रदेश बीजेपी के दल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। सबसे पहले देखिए, सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे। केजरीवाल की मुलाकात को लेकर बहुत से मायने निकाले जा रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि क्या मुख्यमंत्री सोमनाथ भारती के मुद्दे पर उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन केजरीवाल ने इसे रूटीन मुलाकात बताया। जैसे मुलाकात रूटीन मुलाकात थी, रूटीन हर हफ्ते मिलता है, उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन कल होम मिनिस्टर ने आपके लिए एक ऐसा करने तो उनको क्या पता। केजरीवाल ने मुलाकात की डिटेल्स बताने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने कार्ड खेला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली अपने दल के साथ उपराज्यपाल से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग के मकसद से गए थे। अगर एक महिला ने शिकायत की है, वो शिकायत अगर एक मंत्री के खिलाफ की है, तो उस मंत्री के खिलाफ हम समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस प्रेशर में है। हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले हैं कि दिल्ली पुलिस प्रेशर में काम कर रही है। अगर कोई आम व्यक्ति होता तो अब तक दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया होता। इस केस के अंदर बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, मिनिस्टर लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो है दिल्ली पुलिस एक्ट नहीं कर रही। तो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन ये अनुरोध करने के लिए गया था कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और दिल्ली पुलिस को यह डायरेक्शन देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। अरविंदर सिंह लवली ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल ने इस मामले में उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जब दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है तो उसका वायलेशन अगर सरकार में बैठे हुए लोग करें तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क सारी की सारे प्रशासन पे, सारी की सारी प्रणाली पे लगता है। एलजी साहब ने एश्योर किया है हमको कि हम आपको एश्योर करते हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे कि कानून जो है वो अपना काम करे, कानून में किसी के साथ भी पक्षपात ना हो। वहीं दूसरी ओर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल अपने नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सारे कानूनों को धता बताकर मुख्यमंत्री स्वयं रेल भवन के पास धारा 144 को तोड़ते हुए 48 घंटे तक बैठे रहे, तो वो जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं जी? हमने उनको कहा कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने हमको भरोसा दिलाया है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मामला है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वे एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद उनको कोर्ट में उन एविडेंस को सामने रखेंगे। वहीं गुरुवार को सोमनाथ भारती की मुश्किलें और बढ़ गईं। युगांडा की महिलाओं में से एक और महिला ने साकेत कोर्ट में सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की अपील की, जिस पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी। ये मैटर वही था जो पहले जिसमें कोर्ट ने एफआईआर के लिए डायरेक्शन दी थी, जो फॉरेन नेशनल है युगांडा से। इसमें एक दूसरी विक्टिम ने आज अपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन के लिए मूव किया था, जो आज लिस्टेड थी आर्गुमेंट्स के लिए। सवेरे कोर्ट्स में आर्गुमेंट हुआ कि सेपरेट एफआईआर शुड बी रजिस्टर, क्योंकि ऑफेंसेस उनके खिलाफ भी हुए हैं। तो कोर्ट ने आज आर्गुमेंट सुनी है। उसमें कोर्ट नीड सम फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड शॉर्ट रिपोर्ट फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज लाइक डीसीपी। साफ है, सोमनाथ भारती अब बुरी तरह घिर गए हैं। सवाल है कि जो मुख्यमंत्री पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे,
उनके मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कानून मंत्री सोमनाथ भारती आखिर अपना इस्तीफा कब देंगे? तो दिल्ली में इसी को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी सियासत चल रही है कि दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती अपना इस्तीफा कब देंगे। सोमनाथ भारती पर विदेशी महिलाओं से बदसलूकी का आरोप है और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता शिखा राय मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अजय कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहला सवाल यहां करूंगा कपिल मिश्रा जी से, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। कपिल, आखिर सोमनाथ भारती को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? कौन कर रहा है सियासत? आप देखिए, अब कितनी हास्यास्पद सी स्थिति लग रही थी कि बीजेपी का डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर के यहाँ पहुंच गया। पुलिस कमिश्नर जी क्या करेंगे इसमें? और दिल्ली पुलिस के थानों में क्या हो रहा है, दिल्ली पुलिस क्या करती है, दिल्ली पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है, पुलिस और आम जनता के बीच में क्या संबंध है। तो भाजपा जब पुलिस और आम जनता के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है और जो पुलिस आम जनता को लूट रही है, उसमें भाजपा पुलिस के साथ खड़ी हुई है क्या? ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और ये सियासत कर कौन रहा है? हम तो ये कह रहे हैं न्यायिक जांच हो रही है, उसमें आप देखिए क्या होता है। अगर अभी तक तो सोमनाथ भारती जी के ऊपर कोई धारा, कोई मुकदमा हुआ ही नहीं है और आप इस मुद्दे को कहां तक लेके जा रहे हैं? मुझे लगता है कि वो जो धरने की बात विजय गोयल जी ने आज कही कि मुख्यमंत्री ने धारा तोड़ी, अभी विजय गोयल जी का बयान आपके चैनल पर मैं देख रहा था। दिल्ली में एक महिला जिंदा जलाई जाती है, एक महिला के साथ बलात्कार होता है और एक जगह ड्रग रैकेट, सेक्स रैकेट के बारे में पता चलता है और उसके बाद कानून मंत्री और मुख्यमंत्री कमिश्नर से मिलते हैं, उसके बाद वो उपराज्यपाल से मिलते हैं, उसके बाद वो गृह मंत्री से मिलते हैं और जब हर तरफ से ऐसा लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, तब दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करे? क्या वो शीला दीक्षित जी की तरह अपने घर में बंद होकर बैठ जाए और दिल्ली की महिलाओं को लुटता हुआ देखता रहे, या वो धरना दे? महिलाओं से बदसलूकी का है जो वो उन्होंने जाके कोर्ट में जो मामला दर्ज कराया नहीं, तो कोर्ट में जो बयान है, उस बयान में और जो वीडियो हम लोगों ने देखी है, उन वीडियो में सब में हमने देखा है कि सोमनाथ भारती तो केवल और केवल एसीपी के साथ बातें कर रहे हैं। किसी भी वीडियो में आपने देखा क्या सोमनाथ भारती किसी भी विदेशी मूल की महिला से कोई बात भी कर रहे हैं? साफ तौर पर वो वहां पर रेड मारने के लिए कह रहे हैं, जबकि पुलिस के पास कोई सर्च वारंट नहीं था। वहां पर तो कह रहे हैं, किसी और से तो नहीं कह रहे। क्या एक नागरिक अपनी पुलिस से कोई निवेदन नहीं कर सकता? सोमनाथ भारती ने खुद तो कुछ नहीं किया, पुलिस से निवेदन करते रहे। पूरी रात हमने यही देखा और यहां तक कि आपके रिपोर्टर भी उस दिन ये कह रहे थे, पूरी रिपोर्ट मैंने भी देखी है, न्यूज एक्सप्रेस के रिपोर्टर भी यही जानकारी दे रहे थे कि सोमनाथ भारती की बात पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं। वहां पुलिस वाले थे, हमारे पास फुटेज है, उसमें महिला पुलिस वहां पर है, पुलिस की गाड़ी वहां पर है, एसीपी वहां पर है और इन सबके होते हुए सोमनाथ भारती केवल पुलिस से बात कर रहे हैं। तो वहां पर अगर कुछ हो भी रहा है तो पुलिस के होते हुए जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस से ऊपर तो सोमनाथ भारती है नहीं दिल्ली में। एक सवाल यहां पर हम जयवीर शेरगिल जी से कर लेते हैं। जयवीर जी, आपको बहुत दिक्कत है केजरीवाल की सरकार से, दिल्ली की सरकार से, कि यहां पर कुछ भी कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है, फिर भी आप समर्थन दे रखा है आपने इनको, समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले सोमनाथ जी ने हर नियम कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि खिल्ली उड़ाई है और कहीं मुझे लग रहा है ये इस अपनी कारनामे में इनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आम आदमी पार्टी एक परिवर्तन लाना चाहती है, पर ये भूल जाते हैं कि अब ये विद्रोही रूप से बाहर निकले, क्योंकि अब ये शासन चला रहे हैं। जहां अब मैं एक लीगल पोजीशन आपको बताना चाहूंगा, जो आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए। किसी के घर में जबरदस्ती घुसना सेक्शन 442 इंडियन पीनल कोड से पनिशेबल है। किसी औरत से बदसलूकी करना, उसकी मॉडेस्टी आउटरेज करना सेक्शन 509 आईपीसी में है। ग्रीवियस हर्ट करना आईपीसी में पनिशेबल है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल है। सर्च विदाउट अ वारंट ड्रग के केस में सिर्फ सीनियर रैंक पुलिस ऑफिसर को है, अगर उसको शक हो कि वहां पे ड्रग्स है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूरा ही अब विद्रोह करना, शासन चला। जी, आपको रोकना चाहूंगा, घूम फिरकर मैं उसी बात पर आ जाता हूं। आपको लगता है कि केजरीवाल की सरकार नियमों के मुताबिक नहीं चल रही, कानून के मुताबिक नहीं चल रही और कानून का उल्लंघन किया जा रहा है? मुख्यमंत्री पर भी केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो धारा 144 का उल्लंघन किया था। तो आप ऐसी सरकार को समर्थन दे क्यों रहे हैं जो इस तरह से नियमों को तोड़ती है, कानून को ताक पर रखती है? देखिए, हमारी सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है, हमारा समर्थन उनके साथ है और कुछ लिमिटेड इश्यूज पे है। हम इनको समर्थन देंगे, ताकि ये शासन चलाए और इनका असली रूप जनता के सामने बाहर आए। बड़ी हैरानी होती है, पता नहीं आप कितना लंबा इंतजार करेंगे। यहां पर एक सवाल शिखा जी से करना चाहूंगा। शिखा राय जी बीजेपी नेता है यहां पर। शिखा जी, आपका क्या कहना है इस दलील पर? जी,
देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कितनी आयरॉनिकल सिचुएशन यहाँ लग रही है, कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि एक तरफ जो समर्थन देने वाले हैं वो बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरा समर्थन कुछ मुद्दों पर है। और देखिए, सियासत की जो आप बात कर रहे हैं, सियासत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी किस तरह कर रही है। आज वो समर्थन देते हुए हैं सरकार को और एलजी के पास जा रहे हैं इस इश्यू को लेकर के कि सोमनाथ भारती जी को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार की गवर्नेंस, किस प्रकार की सरकार और किस प्रकार का समर्थन हो रहा है। मैं कपिल जी की भी बात का जवाब देना चाहूंगी कि आपने कहा कि दिल्ली की पुलिस अगर कोई व्यवस्था ठीक नहीं कर रही है, अगर कोई ठीक काम नहीं कर रही है तो क्या उसको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए किसी का भी दो मत या दो राय नहीं हो सकती कि दिल्ली पुलिस को अगर वो सुरक्षा के लिए है, अगर वो दिल्ली वासियों के सभी भलाई के कामों के लिए है तो उनको वो काम करने चाहिए। और उसके लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए कहा है कि दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा दीजिए और दिल्ली को पुलिस जो है सरकार के मातहत लाइए। लेकिन इसके बावजूद कोई भी कानून आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप कानून का उल्लंघन करके कानून से ऊपर हो सकते हैं। मैं अपनी बात जरा सी पूरी कर लूं कि सोमनाथ भारती जी को ये कोई अधिकार नहीं हो जाता क्योंकि वो मंत्री हो गए हैं, इसलिए वो कानून का उल्लंघन कर सकते हैं और इस तरह से रात को जाकर के किसी भी महिला के घर में ये इस तरह का दुर्व्यवहार, बदसलूकी करके पुलिस को आप प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप इनको अभी के अभी रेड कीजिए, जबकि उनके पास ना कोई सर्च वारंट है ना कोई रेड वारंट है। कपिल जी, आप अपनी बात कुछ रखिए। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, शेरगिल साहब भी जो कह रहे थे उसके जवाब में, देखिए जब होम मिनिस्टर कुछ नहीं करेगा, जब पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं करेगा, दिल्ली में बलात्कार होंगे, दिल्ली में महिलाओं को जलाया जाएगा, दिल्ली में ड्रग और सेक्स रैकेट चलेगा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम लोग धारा 144 तो हमने तब भी तोड़ी थी जब दामिनी के साथ बलात्कार हुआ था, आज भी तोड़ी है और आगे भी तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो बार बार तोड़ेंगे धारा 144। और जहां तक शिखा दीदी ने जो कहा है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि भाजपा के नेता पुलिस कमिश्नर के पास क्या करने गए थे आज जब इस दिल्ली पुलिस में और दिल्ली के आम आदमी में क्या संबंध है, इसके बारे में एक वाद विवाद चल रहा है। रेडी खोमचे वाले से लेकर हर दुकानदार, हर घर वाले से दिल्ली पुलिस के लोग कमीशन खाने की बात करते हैं। पुलिस और आम आदमी की इस लड़ाई में भाजपा पुलिस के पीछे कहां छुपने जा रही है? पुलिस क्यों ऐसा प्रश्न, दिल्ली पुलिस की भूमिका क्या थी जो आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास गए? पुलिस कमिश्नर क्या करेंगे इसमें? ये मतलब कैसी व्यवस्था भाजपा चाह रही है? व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या? कपिल, ये इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ छोटे से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आज भी दिल्ली पुलिस शिखा जी, यहाँ पर एक वक्त का टाइम हो रखा है यहाँ पर लेकिन बड़ा सवाल यही है कि घूम फिरकर तलवार यहाँ पर सोमनाथ भारती पर आ जाती है क्योंकि केजरीवाल ने नियमों की बात की। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने जो किया वहां पर, एसएचओ ने जो किया वो ठीक नहीं था और उसी के खिलाफ वो धरने पर बैठे थे और यहां पर बात घूम फिरकर सोमनाथ भारती पर भी आ जाती है। क्या उन्होंने सही किया? उनके खिलाफ एफआईआर है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन वापस लौटते हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मामला है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जरा बढ़िया सी चाय बनाना। अरे बहू, चाय नहीं बनाई? बनाई तो थी पर नई ताजा मसाला चस्का, इसमें है इलायची, अदरक, लौंग का अनोखा स्वाद। ऐसी स्वाद भरी चाय चस्का लग जाए। शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में, रेक्स हर्बल, हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। मसाले MDH। छोड़ो खटास, पीठ दर्द। नूरामेड, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। यही है असली इंडिया। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले। नजर तेरी नजर। जॉनसन सेन और जॉनसन की वॉल पुट्टी जो चले सालों साल।
लोग कहे घर देखकर, ये घर बहुत हसीन है। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। कॉफी? क्या हुआ? शाम को कजन की शादी पे जाना है। मॉम ने दिल्ली से ये साड़ी भेजी है। तो प्रॉब्लम क्या है? साड़ी पहनना आता किसको है? हंस क्या रहे हो? नॉट फनी ऑल राइट। किसको फोन करूं? उसी को। तुम साड़ी? कॉलेज में मैंने सीता का रोल किया था। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे और बहुत कुछ है जानने को। मेरे साथ वक्त बिताओगी तो पता चलेगा। थोड़ा ब्रू टाइम निकालिए, अपनों को और करीब से जानिए। ब्रू गोल्ड 100% प्योर कॉफी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मामला है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सवाल वही है कि आखिर सोमनाथ भारती इस्तीफा कब देंगे। दिल्ली महिला आयोग ने एक बार फिर सोमनाथ भारती को समन भेजा है। इस बार शिकायत के अंदाज में समन भेजा गया है। इससे पहले भेजे गए समन के दौरान भारती पेश नहीं हुए थे। इस समन पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा कि जज को अपना काम करने दीजिए। अभी हमने कल एक दोबारा उनको समन भेजा है और बाकायदा उनके ऑफिस में पहले वाला भी रिसीव हुआ था, कल का भी रिसीव हो गया है। रिसीविंग हमारे पास है। अब की बार हमने कंप्लेन की कॉपी लगा के भेजी है ताकि वो कोई बहाना ना कर सके कि हमें कंप्लेन की कॉपी नहीं मिली या समन नहीं मिला। हमने बाकायदा अपने सारे पेपर्स उनको लगा के भेज रखे हैं कि आप कमीशन में आइए और अपना पक्ष रखिए, और अगर वो नहीं